हाँ दोस्तों, हम भारत में दूसरा तुर्क आक्रमणकारी की मोहम्मद गौरी के बारे में बात कर रहे थे। और मोहम्मद गौरी में दोस्तों लोग लगभग कल का वीडियो बनाए, यहाँ तक बना दिए थे कि ये उत्तर प्रदेश के कन्नौज में एक डेंसिटी चला करती थी, एक वंश चला करता था जिसका नाम था गढ़वाल वंश। और गढ़वाल वंश कहाँ था दोस्तों? ये उत्तर प्रदेश में है दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के कन्नौज में ही एक वंश चला करता था जिसका नाम था गढ़वाल वंश। और गढ़वाल वंश का शासक कौन था दोस्तों? तो वो राजा जयचंद्र था। कौन था? तो गढ़वाल वंश का जो शासक था वो राजा जयचंद्र था। और राजा जयचंद्र की एक पुत्री थी जिसका नाम था संयुक्ता। क्या नाम था? पुत्री का नाम था संयुक्ता। ठीक। और दोस्तों क्या ये देखिए, ये कौन गुजरात वाला क्षेत्र है। और गुजरात में कौन सा वंश चला करता था? तो गुजरात में कौन सा वंश चला करता था जिसका नाम था गुजरात पर चालुक्य वंश। और चालुक्य वंश का जो शासक था वो कौन था? या सोलंकी वंश कहते हैं इसे। इसका जो शासक था वो भीम द्वितीय था। कौन था? भीम द्वितीय। तो मोहम्मद गौरी जब यहाँ गुजरात से पराजित हो जाता है तो फिर गजनी लौट जाता है। और गजनी से फिर कहाँ आक्रमण करता है? तो गजनी लौटने के बाद फिर ये उत्तर भारत पर आक्रमण करता है, इधर आक्रमण करता है। और जो इधर का शासक कौन था? तो इधर का शासक था कुशरवा खां। कौन था इधर का शासक? बता देंगे। ये हम बता चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में थोड़ा सा पीछे से ले लें कि कवर हो जाए। उत्तर भारत जो जम्मू कश्मीर सिंध वाला जो क्षेत्र था, इसका शासक कौन था? जो शासक था वो था कुशरवा खां। कौन था? कुशरवा खां था। और इसी कुशरवा खां की हत्या किया मोहम्मद गौरी और उत्तर भारत में गौर वंश स्थापित कर लिया। कुशरवा खां की हत्या करता है और गौर वंश स्थापित कर लेता है। गौर वंश स्थापित करता है। गौर वंश स्थापित करता है उत्तर भारत में। स्थापित करने के बाद ये राजस्थान वाला जो साइड है, यहाँ पर कौन सा वंश चला करता था? तो चौहान वंश। और चौहान वंश का जो तीसरा शासक था वो था पृथ्वीराज चौहान। और पृथ्वीराज चौहान को 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी पराजित हो जाता है। इसलिए ये यहीं पर रुक जाता है। लेकिन क्या होता है कि 1192 ईस्वी फिर क्या होता है देखिए। 1191 में हो गया, फिर 1192 में क्या होता है देखिए। ये जो राजा जयचंद्र की जो पुत्री थी संयुक्ता, और संयुक्ता और पृथ्वीराज चौहान एक दूसरे से प्रेम करते थे। क्या करते थे? प्रेम करते थे। ये बात किसको नहीं पसंद थी? तो राजा जयचंद्र को। जो संयुक्ता के पिता थे इस बात को उनके पसंद नहीं थे। क्यों पसंद नहीं थी? क्योंकि पृथ्वीराज चौहान और राजा जयचंद्र एक दूसरे के दुश्मन थे। इसलिए राजा जयचंद्र अपनी पुत्री का हाथ से पृथ्वीराज चौहान के हाथ में नहीं देना चाहते थे। इसलिए राजा जयचंद्र ने उत्तर प्रदेश के कन्नौज में एक क्या कहते हैं, सभा बुलाते हैं, एक स्वयंवर रचाते हैं। किसका? अपनी बेटी संयुक्ता का एक स्वयंवर रचाते हैं। उत्तर प्रदेश की कन्नौज की ही बात है। इसमें एक स्वयंवर रचाते हैं और सभी भारतीय राजाओं को बुलाते हैं। सभी भारतीय छोटे बड़े राजाओं को बुलाते हैं अपने स्वयंवर में। और लेकिन पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाते हैं। पृथ्वीराज चौहान को जब नहीं बुलाते हैं तो पृथ्वीराज चौहान इस बात से आग बबूला हो जाता है कि सभी राजाओं को बुलाएं और हम एक प्रतिष्ठित राजा होकर के हमें नहीं बुलाएं। इसलिए पृथ्वीराज चौहान ने आग बबूला होकर के उस भरे सभा से, भरे स्वयंवर से संयुक्ता का अगवा कर लेता है। संयुक्ता को लेकर भाग जाता है। कौन? पृथ्वीराज चौहान। अब ये फिर आग बबूला ये हो गए। कौन? अब ये राजा जयचंद्र जो हो गए, ये अब इनका अपमान हो गया कि भरे सभा से लेकर के चौहान लेकर निपट्टा हो गया। तो अब इनका क्या होता है राजा जयचंद्र का? और राजा जयचंद्र का जो अपमान हुआ, इस अपमान का बदला लेने के लिए क्या करते हैं कि जो उत्तर प्रदेश का कन्नौज वाला क्षेत्र था, और ये पृथ्वीराज चौहान वाला क्षेत्र था, और ये मोहम्मद गौरी का ये क्षेत्र था पूरा। ये वाला जो क्षेत्र था मोहम्मद गौरी का क्षेत्र था। इस वाले क्षेत्र से और इधर वाला क्षेत्र से दोनों मिलते हैं और मिल करके 1192 ईस्वी में इन दोनों जब ये 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी प्लस ये चंदावर मिला था, पीछे से गद्दार था ना, ये मिला था। मोहम्मद गौरी प्लस कौन था? जयचंद्र। ये दोनों मिल करके इन दोनों और पृथ्वीराज चौहान के बीच प्लस पृथ्वीराज